चलें आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 और इसमें हम सीखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले हमने सीखा फैक्टराइजेशन, आप नहीं थे शामिल इसमें लेकिन वो वीडियो अपलोड है। फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, उसके बाद बेसिक डेफिनेशन इस चैप्टर की हमने काफ़ी कर ली हैं जो पेपर में आती हैं। एमसीक्यूज़ हमने सारे कर लिए हैं इस चैप्टर के। अब टॉपिकल हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं। अभी यहाँ से ही स्टार्ट करोगे आप, ठीक है, और सीखेंगे हम फैक्टर यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे सॉल्व किया जाता है। अब सपोज एक्सरसाइज 1.1 में सपोज हम अगर कोई एग्जांपल भी ले लें, क्योंकि पेपर में एग्जांपल बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं पेपर पेज नंबर 3 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ इसको सॉल्व करेंगे और इसको इंपॉर्टेंट कर लें, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमें एक इक्वेशन दी जाती है, सपोज एक्स स्क्वायर, दूसरी बुक है आपके पास 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अपने पास कॉपी पेंसिल निकाल लें, स्टेप लिखें, स्टेप में क्या करेंगे हम, ठीक है। तो फिर आपको ये कभी नहीं भूलेगा, हर स्टेप इसका ऐसा ही होगा, तो स्टेप्स लिख लें तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। करें स्टार्ट। सबसे पहले आपने इक्वेशन देखनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब पहले x स्क्वायर फिर x फिर कांस्टेंट और इक्वल टू और देन 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब स्टेप 1 यहाँ से हमने क्या देखना, स्टेप 1 हमारा हम देखेंगे यहाँ पे, मैं जरा स्टेप 1 हम देखेंगे ये कि x स्क्वायर के साथ कोई नंबर तो नहीं है और 1 के अलावा, अभी इसके साथ कुछ नहीं है तो इट मीन्स 1 है। अगर कोई और नंबर हो तो फिर हम थ्रू आउट उस नंबर से डिवाइड करते हैं। अभी नहीं है तो हमारा स्टेप 2 आएगा। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, जो भी कांस्टेंट है c को उठाना है, दूसरी तरफ ले जाना है। आप अपने पास कॉपी पे उर्दू में लिखना चाहें तो उर्दू में ही लिख लें, मतलब ये तरीकाकार याद होगा तो कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, इसको काम खत्म हो गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्टेप 1 हमने चेक किया x के साथ कुछ है तो नहीं है, 1 नहीं है ना, 1 होना चाहिए इसके साथ, अभी 1 नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। स्टेप 1 हमारे पास आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल प्लस 4, ठीक हो गया। सेकंड स्टेप क्या हो गया कि हमने कांस्टेंट को उठाया और दूसरी तरफ ले गए। लिखना चाहें अपने पास नोट कर लें। स्टेप 1 देखें एक्स स्क्वायर के साथ कोई और नंबर तो नहीं, अगर हो तो फिर डिवाइड करना पड़ता है, वो हम शायद नेक्स्ट क्वेश्चन कोई आए तो उसमें देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। और स्टेप 2 कांस्टेंट उठाना है, दूसरी साइड पे ले जाना है। ये हो गया क्लियर। अब स्टेप 3 आ गया हमारे पास। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 में एक्स के साथ जो भी नंबर है, एक्स के साथ जो भी नंबर है, एक्स के साथ जो भी नंबर है उसको रफ वर्क में आपने किडनैप कर लेना, ठीक है। किडनैप कर लिया इसको 2 नीचे लगानी है क्योंकि किडनैप किया ना, और 2 ऊपर लगा देना। क्या करना है, एक्स के साथ जो भी नंबर है उसको उठाया हमने, ठीक है, उठा के 2 नीचे लगाई, 2 ऊपर लगाए, ठीक है। ज़ाहिर है फिर वो भी तो करता है ना, हमने क्या उसको बोलते हैं यार, मुझे कॉल करके लेते हैं किडनैप करने के बाद, हाँ तो ऐसे तो नहीं ना, तो फिर हमने उसको किडनैप किया, 2 नीचे लगाई, 2 ऊपर लगाई, जब लगा ली फिर इधर भी जमा कर दो और उसको उधर भी ऐड कर दो। ये आपका स्टेप 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, एक्स के साथ जो भी नंबर है उसको उठाना है, 2 नीचे लगानी है, 2 ऊपर लगानी है, लगा के दोनों तरफ प्लस कर देना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल, इधर भी प्लस करेंगे, प्लस 3/2 का स्क्वायर इक्वल 4 प्लस 3/2 का स्क्वायर। देखे मैंने कोई मुश्किल काम था इसमें, कुछ भी नहीं था। मतलब हमने याद रखना है ना, हमने पहला स्टेप हमने चेक करना है इसके साथ कुछ है तो नहीं है। चलो हम सपोज करते हैं हम 1 थ्रू आउट जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है उसे थ्रू आउट डिवाइड करते हैं। चलो 1 से कर देते हैं, कर दिया। इन नंबर्स को 1 से डिवाइड करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझ लें स्टेप 1 में हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है उसे थ्रू आउट डिवाइड कर देना। तो कर दिया तो फिर वही आ जाना, क्योंकि 1 से डिवाइड होने से क्या फ़र्क है, लेकिन जब कोई और नंबर होगा तब फर्क पड़ जाएगा। ये स्टेप आ गया। दूसरे स्टेप में कांस्टेंट उठाया, दूसरी तरफ ले गए। तीसरे स्टेप में एक्स के साथ जो भी नंबर है उसको किडनैप किया, 2 नीचे लगाई, 2 ऊपर लगाई और दोनों तरफ ऐड कर दिया।
इसके बाद आंखें बंद करके आपने एक्स स्क्वायर्स के नीचे वाली चीज़ें उठा लेनी है। स्क्वायर्स के नीचे वाली क्या है, एक्स और 3/2 और इनके ऊपर होल स्क्वायर लगा लें। ठीक हो गया। अब दरमियान में क्या साइन लगेगा ये देखना हमने। दरमियान में इसके वो साइन लगेगा जो ये एक्स के साथ होता है, इस टर्म के साथ, जो एक्स वाली टर्म के साथ होता है, माइनस लगेगा। तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया है, a² + b² - 2ab। ये बेसिकली ऊपर फार्मूला कंप्लीट हुआ है। इस वजह से इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलते हैं। हमने स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे हमने कंप्लीट करके उसको बंद कर दिया है। ये आपका आ गया 4। अब वहाँ पे आप खोल लें उसको। 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो खुद से 1 लगा लें ताकि दोनों फ्रैक्शंस बने। हम प्लस करेंगे। अब क्या करेंगे, x - 3/2 का स्क्वायर, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या ना भी करो तो जो चीज़ इसके नीचे है ना उससे इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इसका रीज़न ये है कि कभी भी फ्रैक्शंस प्लस या माइनस नहीं होती जब तक नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो इसके नीचे 4 था, इसके नीचे 1 था, इसके नीचे 4 लाने के लिए 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे भी 4 यहाँ भी 4 आ जाएगा और वहाँ भी 4 आ जाएगा। इस तरह करने 16/4 + 9/4। यहाँ तक मैं रिव्यू दे के एक बार फिर से तो फिर रेस कर लेता हूँ बोर्ड ऊपर से। ठीक है, यही स्टेप इसके हर क्वेश्चन में लगेंगे। हर क्वेश्चन में ओके जोखा क्वेश्चन भी होगा तो होगा ऐसे ही। मतलब क्या, पहला स्टेप x² के साथ जो भी नंबर है उसे थ्रू आउट डिवाइड कर दें। 1 हो तो फिर हम नहीं करते क्योंकि उसे फर्क नहीं ना पड़ता। अगर कोई और नंबर हो तो फिर हमें करना पड़ता है। तो हम पहले स्टेप में भी यही डालते हैं, थ्रू आउट डिवाइड किया, जो हासिल हुआ वो लिख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, कांस्टेंट उठाते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं। दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में x के साथ जो भी चीज़ है उसको किडनैप करना है, 2 नीचे 2 ऊपर लगा के दोनों तरफ ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद देखना ये है स्क्वायर्स के नीचे वाली जो दोनों चीज़ें हैं उनको लिख के स्क्वायर होल हो जाएगा और दरमियान में जो x के साथ नंबर है वो x के साथ जो साइन है वो लग जाएगा। अगर इधर प्लस होता है इधर प्लस होता है, इधर माइनस है तो माइनस। यहाँ पे हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। दूसरी तरफ हमने ऐड किया था उसको भी खोल लेते हैं। 4 एज इट इज आ गया और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब यहाँ 4 है यहाँ 1 है तो प्लस नहीं हो सकते, तो हमने 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई करके ऊपर भी। इस तरह हमारे पास 16/4 वो साइड तो वैसी ही रही, इधर आ गया 9/4। अब ये लाइक टर्म्स हैं। यहाँ से अब मैं ऊपर से, हाँ जी, अगर ये मतलब क्या तो फर्स्ट वैल्यू है ना x² जी, किसी के अंदर स्क्वायर ना हो फर्स्ट वैल्यू है फिर हम किसे कॉमन लेंगे। मतलब यहाँ पे आप कह रहे हो स्क्वायर ना हो, स्क्वायर नहीं होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ये होनी चाहिए, ये शक्ल होनी चाहिए कि x² हो फिर x हो फिर वो लीनियर इक्वेशन होगी। तो लीनियर इक्वेशन तो आसानी से सॉल्व हो जाती हैं, उसमें तो बस इधर उधर करो तो वो सॉल्व हो जाती हैं। जैसे प्लस को उठा के उधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो तो वो सीधी हो जाती हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका कार है। आप लेक्चर 1 देखना ना तो फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, आप पूछो जितने सवाल इसमें से पूछ सकते हो। इसके लिए ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज़ तो हम ऐसे ही सामने बैठ कर रिकॉर्ड कर देते, ना कोई सवाल करने वाला ना कोई जवाब करने वाला। वैसे नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तुझे ये इसमें मिल जाएगी, तुझे एग्जाम्पल आई है, ठीक है। बस ये नोट करो कि तरीका कर क्या है, ठीक है। ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता, शॉर्ट में नहीं आएगा, लॉन्ग में आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, यहां से सॉल्व करते हैं। आप देखें x - 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल 16/4 प्लस 9/4। अब ये लाइक फ्रैक्शंस हैं तो ये प्लस हो जाएंगी। अगर आप जल्दी से करो 16 और 9 कितना होगा, 16 और 4 25 25 हो गया। ऊपर वाले प्लस कर लेते हैं। मैं हर स्टेप कर रहा हूँ, आप छोड़ भी सकते हैं स्टेप को, लेकिन मैं सारे स्टेप कर रहा हूँ। ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे, नीचे वाला एक दफ़ा। ये फ्रैक्शंस को प्लस करने का रूल होता है, ठीक है। x - 3/2 ऊपर आ गया 25 और नीचे आ गया 4, ठीक हो गया। ये नीचे वाला हिस्सा रेज कर लेते हैं। अब देखें हमारे पास क्या आएगा। अब देखें कुछ याद है कि हम स्क्वायर्स खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर तो ऑलरेडी है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर रूट लेना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। जगह कम है तो मैं इसी स्टेप में ले लेता हूँ, अदरवाइज नीचे स्टेप करके
यहाँ से स्क्वायर काट जाएगा, x माइनस 3/2 और उधर आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट लेंगे 5, उसका लेंगे 2, इधर साथ प्लस माइनस लग जाएगा। अब इसको उठाएं और दूसरी तरफ ले आए, x की वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी? x इज इक्वल टू 3/2, इसको दूसरी तरफ लिखता हूँ, चलो मैं उसी पे करता हूँ, 5/2 प्लस 3/2। अब यहाँ से हाँ 8/2, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो अब इसको 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा, एक दफ़ा इसके साथ प्लस रखेंगे, एक दफ़ा माइनस रखेंगे, लेकिन इसकी प्लस और माइनस आसानी होगी। यहाँ से मैं ऊपर से रेस कर लेता हूँ क्योंकि जगह कम है। शेडो तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। चले एक दफ़ा इसको प्लस रख लें, एक दफ़ा माइनस, मतलब एक दफ़ा प्लस 5/2 प्लस 3/2, ठीक है। तो ये तो आप सही कह रहे हैं, 5 नीचे वाला लाई की टर्म है तो प्लस हो जाएंगे, तो 5/2 3 है, हाँ गुड बॉय। 8/2 कटिंग करेंगे तो 4 आ गया, एक आंसर ये आ गया। उसके बाद एक दफ़ा माइनस रख लेते हैं, 2 प्लस 3/2, एक दफ़ा आ गया 5 प्लस 3/2 -1। वाह जी वाह, क्या बात है। एक x की वैल्यू आ गई -1। अब इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं, पता नहीं ये आई भी है कि नहीं, लेकिन और माइनस दैट इज आवर आंसर। ये प्रॉपर वे था, ये सॉल्व हुई हुई एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन वो एग्जाम्पल उन्होंने सॉल्व की, एक्सप्लेन नहीं की, ठीक है। सॉल्यूशन जो होता है वो एक्सप्लेन्ड नहीं होता, ये एक्सप्लेन है, तो आप इसको देख के आसानी से फॉर्मेट चाहे आप वही कॉपी कर लें, ठीक है। लेकिन इसमें बताने का मकसद ये था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ ऐसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन मैं करूँगा, आपको सेम इसी की कॉपी लगेगा कि वही वाला मैं फिर से आपको बताई जा रहा हूँ, मतलब कुछ नया नहीं आएगा, इसके अलावा इसमें कुछ नई चीज़ नहीं आएगी, देख लेना। अब एग्जाम्पल 2 करता हूँ मैं, वो भी कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ है और दूसरा केस है जिसके साथ कुछ आ गया अब, है ना। तो अब आ गया हमारे पास 2x²। अपने पास वो पॉइंट लिखे हैं, स्टेप लिखे हैं, कैसे करना है लिखिए हैं, चले मुझे बताने हैं फिर कि आप कैसे करना। -5x -3 = 0। पहला स्टेप क्या होता है हमारा? कांस्टेंट को इक्वल टू के आगे ले जाना, वो दूसरा स्टेप हो गया हमारा। पहला बिट को x के साथ जो भी नंबर है उससे थ्रू आउट डिवाइड करें, ये पहला स्टेप है। नहीं लिखा तो फिर से लिख लो, 2 से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये थ्रू आउट उधर से कर दिया, ये 0/2, ठीक हो गया। अब इसको सम अप करेंगे, यहां से कट गया, x² -5/2, x को साइड पे लिख लें क्योंकि किडनैप करना है इसको हमने, है ना। 0 को 2 से डिवाइड किया तो 0। पहला स्टेप क्लियर हो गया। सीन ये है कि x² के साथ 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले स्टेप में हम ये करते हैं। मैंने 1 के साथ आपको इसलिए लिखवा दिया था कि चलो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए कि हमने पहला स्टेप यही करना है, चाहे 1 भी हो तो मैंने करवा दिया था, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब वो स्टेप आ गया। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप क्या करेंगे? दूसरी तरफ तो क्या लिखा जाएगा? वो +3/2। तीसरा स्टेप क्या है? x वाली वैल्यू को x का जो कोफिशिएंट है, x के साथ जो नंबर है उसको किडनैप करेंगे, 2 नीचे लगाएंगे। चलो लेट्स सी क्या होता है। x² -5/2, x जगह छोड़ देते हैं कि पहले चले उठा लेते हैं उसको, किडनैप कर लेते हैं, इसको रेस करते हैं, पहले किडनैप ही करते हैं, ठीक है। रफ वर्क में चले गए, 5/2, 2 नीचे लगाई और 2 ऊपर लगाई, क्योंकि ऑलरेडी 2 था ना नीचे, तो मैंने उसके लिए समझ लिया। अब ये हमारे पास क्या आ गया? 5/4 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं उन्हें इकट्ठा कर, हाँ, पहले इसको दोनों तरफ ऐड करेंगे। तो पहले वो इधर आएंगे तो फिर वो ऐड करेंगे इसको। 5/2x, कुछ याद है कि साइन कौन सा लगेगा अब इनके दरमियान? पॉजिटिव लगेगा, सोच ले। चले लेट्स सी, 3/2 प्लस 5/4 का स्क्वायर। ये माइनस लगाने का साथ कोई मकसद नहीं बनता, कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब किसी भी चीज़ का स्क्वायर लिया जाए तो वो पॉजिटिव ही हो जाती है। मैं इस वजह से नहीं लगा रहा, मे भी की में उन्होंने लगाई हो, ठीक है। अब इसका अगर मैं स्क्वायर लूँ नेगेटिव भी होगा तो ये पॉजिटिव ही आंसर आएगा।
अब क्या करना है, स्क्वायर के नीचे वाली दोनों चीज़ें उठा लेनी है। स्क्वायर के नीचे जो भी है x है और 5/4 का स्क्वायर 4 है, क्योंकि वो 2 2 4 हो गया था ना। अब क्या लगेगा साइन इसमें, प्लस के माइनस, माइनस लगेगा x के साथ वाला देखना। पहले आप पॉजिटिव कहते हैं, उस तरफ आ गया 3/2 प्लस 25/16। इधर 16 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 8 से। उधर 16 है तो इधर 6, ये नेक्स्ट स्टेप में होना था काम, मैं इधर ही कर रहा हूँ जगह बचाने के लिए। मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई बाय 8। रीज़न क्या है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसके नीचे 16 है, इसके नीचे नहीं है। मसला है 16 लेके आने के लिए हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। एक बार फिर से सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। इक्वेशन को हमने पहला स्टेप किया, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ है उसे थ्रू आउट डिवाइड किया। थ्रू आउट डिवाइड करने के बाद कांस्टेंट उठा के दूसरी तरफ ले गए। एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसको किडनैप किया, 2 नीचे लगाई 2 ऊपर लगाई, सम अप करके दोनों तरफ ऐड किया। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने स्क्वायर्स के नीचे वाली चीज़ें उठा ली, बेसिस को उठा लिया। बेसिकली एक्सपोनेंट और बेस होता है, बेसिस को उठा लिया और उनको होल स्क्वायर में बंद कर दिया, और उन दोनों के दरमियान साइन जो एक्स के साथ है वो लगा दिया। दूसरी तरफ हमने खोल लिया, 5 का स्क्वायर 25, 16 आ गया। इधर 3/2 था, तो वो 16 बनाने के लिए 8 से नीचे भी मल्टीप्लाई और 8 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। होप ये आपको आ जाएगा आज मेरे ख्याल से। तो अगर आप वीडियोस भी देखें तो फिर बाद में भी आपको आ जाएगा, लेकिन आप लोगों के पास ये ऑप्शन है कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं सामने बैठ के। बाकी जो वीडियोस देख रहे हैं वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। हो सकता है कोई और क्वेश्चन उनके दिमाग में आए, तो कोशिश करो आप तो हर क्वेश्चन करने की कोशिश करो, समझ नहीं आ रही तो। अब हमने इसको उठा लिया, x - 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे आ गया 3 8 24/16, उधर आ गया प्लस 25/16, ये आ गया। यहाँ पे आ गया x - 5/4 का स्क्वायर 24/16, कितना आ गया वाला 49 आ गया। चले वो कह रहा 49 में सीधा सीधा सम अप कर देता, बड़ा दिमाग चल रहा है तो तेरा। हाय हाय हाय, खैर ऐसे ही ठीक है, 49 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर्स खत्म करने हैं ना, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आप सब देखें जो एग्जांपल दी गई है उसका पैटर्न कॉपी कर ले, फॉर्मेट जो है उसके ऊपर। इसके ऊपर हमारी बहस नहीं है, हम एक्सप्लेनेशन के ऊपर बहस कर रहे हैं। यहाँ से कट गया स्क्वायर रूट, वहाँ पे क्या आएगा भला, को है आइडिया? 4 और 7 प्लस माइनस लाजमी लगाना है। ये 2 एग्जाम्पल आज हम करेंगे, तकरीबन ये 17 मिनट हो गए हैं इस वीडियो को चलते। तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब हमने इसको 5 - 5/4 को उठाना है, दूसरी तरफ ले जाना और अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। +-7/4 प्लस 5/4, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस हैं तो ये प्लस आसानी से ही हो जाएंगी। तो ये एक दफ़ा +7/4 प्लस 5/4 और एक दफ़ा x = -7/4 प्लस 5/4, क्योंकि ये तो उसका साइन है ना, ये एक बार प्लस आना था एक बार माइनस आना था। ये कितना आ गया 7 और 5 12/4, काट लिया तो 3 आ गया। वाह जी वाह। इधर क्या आएगा भला, -2/4, x आ गया -1/2। सोल्यूशन सेट लिखवा दो ज़रा, 3 -1/2। ये था आपका रोला सारा कंप्लीटिंग स्क्वायर का। इससे आगे इसमें कोई चीज़ नहीं होगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये कटता नहीं है, तो वो अंडर रूट में ही रहेगा, कोई मसला ही नहीं है उसका। अगर सम होता है तो ठीक है करे, नहीं होता तो ना से हम पे। लेकिन मेथडोलॉजी इसकी ये है। तो ये था हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर। इससे पहले हम फैक्टराइजेशन एक्सप्लेन कर चुके हैं, अब ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर भी एक्सप्लेन, तो ये हमारा सारा मसला हल हो गया। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है, शॉर्ट नहीं आएगा। लेकिन अब ये जो BASC यानी गुजरांवाला बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट क्वेश्चन सीखने हैं तो लेक्चर 1 और 2 सीखें, उसके बाद ये चैप्टर ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 75 मार्क्स पूरे लेने हैं, इतना जो इसको छोड़ के अगर आप करते हैं तो फिर भी आप 60 मार्क्स ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना मार्जिन नहीं होता लॉन्ग क्वेश्चन का। 16 नंबर के मेरा ख्याल होते हैं टोटल, ठीक है। थ्योरम बड़े नंबर देता है, MCQs बड़े नंबर देते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नंबर देते हैं। और 10th के शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली जो है वो डेफिनेशन सी ही है, जिसपे मैंने 13 चैप्टर की 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है पिक्चर के साथ, वो देखें आपको साथ ही याद हो जाए। और वो याद हो जाए तो
पीछे आए ना, अगर आप 13 से 12 पे आए, 12, 9, 10 पे आए, तो वो 13 के अंदर ज़्यादा डेफिनेशन है, वही सारी डेफिनेशन उनमें थोड़ी थोड़ी लिखी है। मतलब वही आप सीखेंगे तो 13 की 12 की भी हो जाएंगी, 10 की भी हो जाएंगी, ऑलमोस्ट 9 की भी हो जाएगी, मसला ही खत्म हो जाएगा। उनमें से आधा पेपर आ जाता है, आधी डेफिनेशन होती हैं इसकी शॉर्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा टॉपिक था कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो हमने कंप्लीट कर दिया। आप जो लोग देख रहे हैं वो अपने नोट्स बनाएं, 4-5 स्टेप्स हैं वो नोट कर लें, कोई भी सवाल आए उसके ऊपर लगा दें, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपको बेसिक अलजबरा आता है तो, अगर आपको बेसिक अलजबरा ही नहीं आता तो फिर हम इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज तानिश हुसैन।